स्काईमेट में आप सबका स्वागत। मैं एयर वाइस मार्शल जीपी शर्मा हूँ, प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। आज के पॉडकास्ट में हम मानसून का ही जिक्र करेंगे। पिछले 2 एपिसोड में हमने ब्रेक मानसून के बारे में चर्चा की थी। आज उसके बारे में कि उसका क्या असर हुआ कुल मिला के मानसून की गतिविधियों पर, और अब मानसून रिवाइवल जो कि शुरू हो चुका है उसके बारे में, और मानसून कैसा रहने वाला है आने वाले दिनों में देश के भिन्न भिन्न भागों में, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। ब्रेक मानसून जैसे मैंने बताया था, उसमें ऐसा नहीं है बरसात होती नहीं है, ज़रूर होती है, लेकिन ज़्यादातर तराई वाले क्षेत्रों में, फुटहिल्स के साथ साथ पंजाब, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, उत्तर पूर्व भारत के, और उसके साथ साथ देश के जो दक्षिणी भाग हैं, आंध्र प्रदेश, इवन तेलंगाना के क्षेत्र, तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक, केरल के कुछ भागों में, इन भागों में वर्षा होती है। तो रिवाइवल जैसे मैंने बताया था कि वो एक फ्रेश मानसून सिस्टम जब बंगाल की खाड़ी में बनता है उसके कारण रिवाइवल होता है मानसून का, और वो सिस्टम बन गया है। तो इसी के कारण ही हम रिवाइवल की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो ब्रेक मानसून पिछले जो जुलाई का महीना उसका फैग एंड था, वहाँ से शुरू हो गया था। हालांकि टिपिकल ब्रेक मानसून कुछ कम दिन ही रहा, और होता भी नहीं है बहुत ज़्यादा। जो टिपिकल मतलब मानसून ट्रफ पूरी की पूरी फुटहिल्स के करीब चली जाए और दक्षिण भारत में एक लो प्रेशर बनता है बंगाल की खाड़ी में, उसके कारण वर्षा होती है। लेकिन टिपिकल मानसून कंडीशन कुछ दिन ज़रूर रही, और उसका असर हमें ये देखने को मिला कि ये पिछली बार भी मैंने ये ग्राफ दिखाया था, पर ये 6-7 दिन का ही ग्राफ था, 31 जुलाई से लेके आगे 5। अब ये अगस्त के महीने का ग्राफ है, 1 अगस्त से लेके लगभग 12 तारीख तक। नॉर्मल ये वाला कलर है, और ब्लू कलर जो है वो एक्चुअल रेनफॉल है पैन इंडिया। अगस्त के महीने में 254 मिलीमीटर बारिश होती है। कहने का मतलब है 8 या 8.5 मिलीमीटर एक दिन की बारिश हो पैन इंडिया कम से कम। और उसके चलते शुरुआती दिनों में जैसे हम देखेंगे तो 8-9 मिलीमीटर, 8.9, 9.3, 9.2, 9.4। अब धीरे धीरे ना ये रेनफॉल थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा सितंबर के महीने में, फिर थोड़ा और कम हो जाता है। अब पूरे के पूरे 12 दिन जो अगस्त हैं, देश में जितनी वर्षा हुई डेली बेसिस पे वो सामान्य से कम रही 12 दिन। इसके कारण क्या हुआ, अगस्त का महीना अभी तक 28% की कमी है। ये कमी 31% तक चली गई थी। अगस्त के महीने की कमी की बात कर रहा हूँ मैं, 28% की आज के दिन में भी इसमें कमी चल रही है। जून और जुलाई दोनों सामान्य से ज़्यादा थे। जून 9% ज़्यादा था, और जुलाई जो था वो 5% ज़्यादा था सामान्य से। और अगस्त का अभी तक जो है वो 28% की कमी है। हालांकि इसके अभी ब्रेक मानसून जो चल रहा था फेज़ 10-12 दिन ये करीब चला है, जिसमें कुल मिला के भी वर्षा में कमी हो गई। जो सामान्य वर्षा और जो एक्चुअल रेनफॉल है, आज के दिन की बात करें तो 0-0 है, ना ज़्यादा है ना कम है। एक समय था जुलाई में जब ये 15% तक लॉन्ग पीरियड एवरेज जो था 115% तक चला गया था, और इसके ब्रेक मानसून के कारण ही धीरे धीरे रोज़ कमी आती रही। और आज के दिन की बात करें तो 0-0, जितनी सामान्य होनी चाहिए एक्चुअल वर्षा उतनी ही है। हाँ, अब हम चर्चा करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो ब्रेक मानसून फेज तो विद इमीडिएट इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। जैसे ही कोई मानसून सिस्टम बनता है तो मानसून ट्रफ जो है उसका जो पूर्वी छोर है, पूर्वी सिरा है, वो नीचे आ जाता है एकदम से। इसलिए वो मानसून कंडीशन जो ब्रेक मानसून कंडीशन है वो ख़त्म हो जाती है, और ऐसा हुआ भी है। जो अभी तक का मानसून डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे देश भर में, तो
ये है रेनफॉल मैप 1 जून से लेके 12 अगस्त तक का। हम हर अपनी पॉडकास्ट में इसका जिक्र इसलिए करते हैं कि यही दर्शाता है कि देश के अलग अलग भागों में मानसून कैसा रहा है, चेंज क्या है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक बार या 2 बार विशेषकर उन भागों की चर्चा की थी यहाँ मानसून की बेहद कमी थी। उसमें था बिहार, उसमें था मराठवाड़ा और उसमें था एक रायलसीमा जो आंध्र प्रदेश का ये भीतरी भाग होता है, ये वाला यहाँ पे। इन सभी क्षेत्रों में लगभग 40-50% तक की कमी थी। ये ब्रेक मानसून के कारण दक्षिण भारत में अच्छी वर्षा हुई है और वो देखिए वो कमी पूरी हो गई है। अभी तो रायलसीमा प्लस में है, 18% ज़्यादा है वर्षा, क्योंकि इसके ही कारण दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, कोस्टल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के भीतरी भाग और केरल समेत अच्छी वर्षा हुई है इन स्थानों पे। तेलंगाना में अच्छी वर्षा हुई है, तो उसके चलते वो कमी ख़त्म हो गई है। वर्षा कुछ दिन इवन महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, जिसमें मराठवाड़ा भी आता है, उसमें भी हुई और उसके कारण कम हो गया है। जो डेफिसिट था पहले 44-45% तक था, वो कम होके 23% तक है अभी। कोई भी अगर 20% से कम हो जाएगा जब, तो उसको हम नॉर्मल कहते हैं रेनफॉल का, पर अभी 23% था, इसलिए भी अभी तक ये डेफिसिट कैटेगरी में ही गिना जाएगा। और तीसरी पॉकेट बिहार का मैंने जिक्र किया था, 55% तक डेफिसिट था, रेनफॉल की कमी थी, अब 26% की है। बहुत अच्छा तो नहीं है, डिज़ायर्ड जितना होना चाहिए, जैसी हम स्थिति चाहें उस तो अब तो नहीं है, पर उसमें सुधार हुआ, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। उसी के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी सुधार हो गया, अब तो 4% तक की कमी है। इसी की जो मानसून ट्रफ जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि तराई वाले क्षेत्रों में चली जाती है, इसके कारण ही यहाँ पे अच्छी वर्षा हुई ब्रेक मानसून में, यहाँ भी। और उत्तर भारत में कमी कम ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, अभी भी लगभग 39% तक की कमी है। ये भी कमी लगभग 55% तक की थी पहले। तो सुधार ज़रूर हुआ है, स्थिति पहले से बेहतर हो गई है और काफ़ी सारे क्षेत्रों में बेहतर हो गई है। चेंज ये है, राजस्थान का क्षेत्र, दोनों पूर्वी पश्चिमी राजस्थान, इसमें जो अब आंकड़े हैं, एक्सेस है अभी भी 53% का, इसमें 51% का, ये 100% से ज़्यादा था इन दोनों हिस्सों में। इवन मध्य प्रदेश के इनमें भी पहले रेनफॉल जो सरप्लस था वो बहुत ज़्यादा था। अभी जैसे पश्चिमी मध्य प्रदेश जो है अभी 22% रह गया है घट के, ये लगभग 50-55% तक का था सरप्लस। और यहाँ पे ईस्ट एमपी में तो उससे भी ज़्यादा था, लगभग 65% तक का था, 60-65%, वो भी कम होके 35% का है। इस ब्रेक मानसून के कारण कुछ नुकसान ज़रूर हुआ है खेती बाड़ी में। इन क्षेत्रों में पिछले 15 दिन से वर्षा नहीं हुई है। जो मध्य प्रदेश के जो दक्षिण पश्चिमी भाग हैं, जिसमें इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, नीमच, खारगोन, देवास, बरवानी, ये वाले क्षेत्र जो यहाँ आते हैं, इसमें भी वर्षा बहुत कम हुई है। यही हाल गुजरात के सभी, मेन गुजरात और जो सौराष्ट्र कच्छ है, इसमें बहुत ज़्यादा सरप्लस था, 50% से भी ज़्यादा सरप्लस था। और आज के दिन में लगभग सामान्य, ये 1% है अभी और एक -1% है सौराष्ट्र कच्छ। मतलब जो भी सरप्लस था वो कंज्यूम हो गया है इस ब्रेक मानसून के कारण। नुकसान पर्टिकुलरली जो सॉफ्ट क्रॉप्स हैं, सोयाबीन जैसी जो इन क्षेत्रों में होती है, उसको बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि 2, 4, 5, 6 दिन की बात हो कि वर्षा नहीं हुई है तो उसका उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, पर लगभग 15 दिन हो जाएं ऐसे ड्राई स्पेल चलते तो उसका तो नुकसान संभाविक ही था। तो उसके कारण जैसी कि रिपोर्ट्स आई हैं, किसानों का ऐसा फीडबैक भी है कि इन क्षेत्रों में नुकसान है फसलों को। अच्छी बात केवल ये है, अभी पता नहीं उससे भरपाई हो पाएगी या नहीं, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि मानसून सिस्टम एक बन रहा है, वो ट्रैवल करेगा, पर अभी थोड़ा वक्त लगेगा। अगले 7-8 दिन में देश के जो पूर्वी भाग, मध्यवर्ती भाग, पश्चिमी भाग, इन सभी क्षेत्रों की जो मैं जिक्र किया, अभी राजस्थान का भी किया, मध्य प्रदेश का, गुजरात का किया,
महाराष्ट्र का और उससे पहले छत्तीसगढ़ जो पूर्वी क्षेत्र हैं, जिसमें कि उड़ीसा से लेके बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये वाले क्षेत्र भी होंगे। इन सभी क्षेत्रों में वर्षा होगी। लेकिन अब अगर लो प्रेशर जब जाएगा देश के भीतरी भागों में, एक बार फिर से वर्षा दक्षिणी भागों में कम हो जाएगी। चाहे हम आंध्र प्रदेश की बात करें, चाहे तमिलनाडु की बात करें, कर्नाटक की बात करें, केरल समेत जो दक्षिण भारत के साउथ पेनिनसुला के भीतरी भाग हैं, उनमें वर्षा में कमी आ जाएगी। अब ये जो लो प्रेशर एरिया बन रहा है, उसको हम अभी आज के दिन में, जिसका मैंने जिक्र किया, देखें सैटेलाइट पिक्चर में, उपग्रह चित्र में, कि वो कैसे दिखता है। उसके कारण ही ये सब गतिविधियां होंगी आने वाले दिनों में। जो ये है आज का उपग्रह चित्र, सैटेलाइट पिक्चर, मैंने जिक्र किया कि लो प्रेशर एरिया पहले एक सर्कुलेशन थी कल तक, आज उसके प्रभाव के कारण एक लो प्रेशर एरिया बन गया है। मानसून के दिनों में यही लो प्रेशर एरिया, डिप्रेशन, यही जो हैं मेन ड्राइवर्स होते हैं मानसून के। मानसून ट्रफ और ये सिस्टम, और बंगाल की खाड़ी के सिस्टम और अरब सागर के सिस्टम जो है वो फ़ायदेमंद नहीं रहते हैं, काफ़ी नुकसान करते हैं अगर बनते हैं तो बंगाल की खाड़ी में मैंने बोला कि यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम, और जो सेंट्रल वेस्ट बे ऑफ बंगाल है, इस क्षेत्र में लो प्रेशर एरिया एक बन गया है। अब बादल तो यहाँ ज़्यादा नहीं है, और ऐसा होता है मानसून के जितने भी सिस्टम बनते हैं, जहाँ सिस्टम बना है, सिस्टम हम मार्क करते हैं जो हवाएं होती हैं उस क्षेत्र में, उसके बेस पे। तो जो वो हवाएं होती हैं नीचे से जब ऊपर के लेवल्स में जाएं, तो उसकी सर्कुलेशन जो है उसमें टिल्ट आता रहता है साउथ वेस्ट की तरफ। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो दक्षिण पश्चिम की तरफ उसका झुकाव रहता है। इसके कारण हमेशा मानसून के जितने सिस्टम होंगे उसकी ज़्यादा एक्टिविटी उसके दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में रहेगी। ऐसा ही इसके साथ भी है। तो जहाँ पे हम सिस्टम कह रहे हैं वहाँ पे नाम मात्र वहाँ कम है क्लाउडिंग, तो वही क्लाउड जो है बंगाल की खाड़ी में, तो उसके दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में यहाँ पे है। केवल इसी भागों में नहीं, उस मानसून सिस्टम जो बनते हैं उनका जो जोन होता है, जोन ऑफ कन्वर्जेंस, एक तो मानसून ट्रफ नीचे आ जाती है उसके कारण, तो दूसरा जोन ऑफ कन्वर्जेंस जो है काफ़ी सिस्टम के सेंटर के काफ़ी आगे तक चलता है। जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी सारे क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ से लेके तेलंगाना तक भी, और उसके आगे जो मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, वहाँ तक उसकी क्लाउडिंग जाएगी। और अभी तो शुरुआत है, आज पहला दिन है लो प्रेशर एरिया बनने का। जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि ये लो प्रेशर एरिया अभी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ज़्यादा मूव नहीं करेगा। अगले 3 दिन तक इसका प्रभाव ये यहीं पे रह के, हो सकता है थोड़ा भीतरी भागों में कोस्टल एरिया जो है उसके अंदर आएगा, ज़रूर आएगा। लेकिन 4 दिन के बाद, जैसे कि मॉडल्स बता रहे हैं, एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी में, ये गल्फ ऑफ मरतमान जो है म्यांमार का, बर्मा का, इस तरफ से एक और सिस्टम जो है, अच्छा सिस्टम है, अच्छी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, वो लगभग 16 तारीख के आसपास एक बार यहाँ बंगाल की खाड़ी के जो उत्तर पूर्व के क्षेत्र हैं उनमें आ जाएगा। उसके कारण क्या होगा कि जो प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से ही यहाँ पे ये लो प्रेशर एरिया और इसके अवशेष जो बच जाएंगे, इसके रेमिनेंट बच जाएंगे, वो सब एक साथ मिल जाएंगे। तो जैसा मुझे लग रहा है, हालांकि अगले 3-4 दिन अच्छी वर्षा होगी इन क्षेत्रों में, दक्षिण उड़ीसा, उत्तर आंध्र प्रदेश, आगे जाएंगे तो हम छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का विदर्भ, मराठवाड़ा, इन क्षेत्रों से होते हुए वर्षा आगे राजस्थान तक जाएगी, राजस्थान गुजरात तक। पर जब ये सिस्टम इसके साथ मिल जाएगा, दोनों सिस्टम एक हो जाएंगे, तो उसके बाद से वर्षा में तेज़ी पकड़ेगा मानसून, और वर्षा काफ़ी तेज़। मैं तो कह रहा हूँ जैसे मुंबई में आज तक अभी अगस्त के महीने में कुछ विशेष वर्षा नहीं हुई, 65 मिलीमीटर वर्षा हुई है कुल मिला के 12-13 दिनों में, और कुल लगभग 600 मिलीमीटर वर्षा है अगस्त की, 585 मिलीमीटर। तो उसको कैचअप करना पता नहीं मुश्किल होगा, पर ये जो सिस्टम बन रहा है ये पूरे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विशेषकर महाराष्ट्र से होते हुए कोंकण, गोवा, मुंबई समेत, और गुजरात, पूरा गुजरात,
विशेषकर दक्षिणी गुजरात, कोस्टल गुजरात, जिसमें सूरत, वापी, बारूच, वलसाड एरिया ये वाले आएंगे, और जो सौराष्ट्र के दक्षिणी भाग हैं, कोस्टल हैं, उनमें इन सभी क्षेत्रों में अगले एक सप्ताह तक, और इन क्षेत्रों में लगभग 16 तारीख के बाद से 16, 17, 18, 19 को तो अगले हफ्ते शुरू में ही मुंबई में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। 16-17 को भी होगी भारी वर्षा, 18-19 को उससे भी भारी वर्षा। तो एक सप्ताह ऐसा आ रहा है जिसमें देश के काफ़ी सारे भागों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। लोकलाइज फ्लडिंग की स्थिति ज़रूर बनेगी। यहाँ से लेके छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों से लेके आगे तेलंगाना, आगे उसके विदर्भ, मराठवाड़ा, और उससे होते हुए कोंकण, गोवा तक पहुँच के गुजरात के दक्षिणी भाग, इवन राजस्थान का जो दक्षिणी भाग होंगे, दक्षिण पूर्व जो क्षेत्र होगा, उनमें भी अच्छी वर्षा और भारी वर्षा, एक बार फिर कह रहा हूँ मैं, गुजरात के क्षेत्रों में और कोंकण, गोवा में, और उसके साथ साथ लोकलाइज फ्लडिंग जो भीतरी भाग हैं महाराष्ट्र के, विदर्भ समेत, मराठवाड़ा समेत, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों, इनमें उसकी संभावना ज़रूर रहेगी। इसी दौरान जो अगले 7-8 दिन हैं, उसी के दौरान इन क्षेत्रों में भारी वर्षा, कम वर्षा देश के दक्षिणी भागों में हो जाएगी। उसी के साथ साथ जो एक बार फिर से जब ये सिस्टम तेज़ी पकड़ लेगा, जो बिहार के क्षेत्र हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, कम होती है। हालांकि अगस्त के महीने में क्योंकि सामान्य वर्षा बहुत है उन क्षेत्रों की, तो उसके मुकाबले वर्षा थोड़ी कम हो जाएगी। होती रहेगी ज़रूर कुछ ना कुछ वर्षा, 1-2 दिन अच्छी भी रहेगी वर्षा, लेकिन कुल मिला के बात करें तो अगले 8-10 दिन में उन क्षेत्रों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में, एक बार फिर से वर्षा में थोड़ी कमी होगी, जिसके कारण हो सकता है जो डेफिसिट है ना, रेन डेफिसिट जिसका मैंने जिक्र किया, वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो आने वाले दिनों में अगस्त का महीना, जैसे मैंने कहा, अभी 28% तक की कमी है। धीरे धीरे इस सिस्टम के कारण कुछ भरपाई तो ज़रूर हो पाएगी, लेकिन पूरी हो पाती है नहीं, वो तो उसके रेनफॉल पैटर्न से पता ही चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें कमी ज़रूर आ जाएगी। और जो 0-0 है, अभी ब्रेक इवन पॉइंट है वर्षा का, सामान्य सीज़न की वर्षा का, हो सकता है उसमें थोड़ा बढ़ोतरी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हो सकता है थोड़ी बढ़ोतरी होगी। कुल मिला के जो अगस्त का महीना है, तो वो सामान्य या उसके आसपास, हो सकता है थोड़ी सी कमी भी रह जाए। जैसा मैं पहले भी कई बार कहता रहा हूँ, चारों महीने जो हैं मानसून के अच्छे नहीं रहते, चारों के चारों सरप्लस नहीं रहते हैं, एक आध बीच में ज़रूर डेफिसिट रह जाता है। हो सकता है इस बार ये अगस्त का महीना ही हो, क्योंकि 20, 21, 22 तारीख के बाद से एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि वर्षा में फिर कमी आ जाएगी। ब्रेक मानसून ना सही, लेकिन उसी तरह की एक बार फिर से परिस्थिति बनेगी, जिसके कारण देश भर में हम वर्षा की बात करें, एक बार फिर से कमी। तो ये अगस्त के महीने में ज़्यादा उतार चढ़ाव होते भी हैं और हो भी रहे हैं, हमें देखने को मिल भी रहे हैं। बहुत ज़्यादा चिंता का विषय अभी तक इसलिए नहीं है कि काफ़ी सारे भागों में पहले सिर्फ सरप्लस था, वो सरप्लस कंज्यूम होकर अब करीब करीब नॉर्मल रेनफॉल पहुँच गया है। हाँ, कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके जो क्षेत्र जो मैंने जिनका जिक्र किया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बहुत क्रूशियल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हो सकता है पिछले फेज़ के कारण, मानसून फेज़ के कारण थोड़ी कमी हुई और नुकसान शायद हुआ। आज के पॉडकास्ट में केवल इतना ही। अगले में हम इस पे फिर चर्चा करेंगे कि क्या जो सिस्टम बन रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव हुआ, उसके कारण क्या कुछ क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी, तब तक हमें उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो इसके बारे में और जानकारी तब करेंगे। आप हमारा ये प्रोग्राम आपको जैसे मालूम है, हमारी वेबसाइट में, यूट्यूब के साथ साथ एप्पल पॉडकास्ट, JioSaavn, स्पॉटिफाई, इन प्लेटफॉर्म्स पे भी आप इनको जाके देख सकते हैं। आपके अपने सुझाव हम उस पर ज़रूर संज्ञान लेते हैं, और कुछ ऐसी कोई स्थिति हो या ऐसा कोई आप चाहें कि मानसून की इस पॉडकास्ट में हम स्काईमेट की तरफ से उसको कवर करें, तो आप ज़रूर अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आप अपने उसको लिख भी सकते हैं, हम ज़रूर उसके बारे में विचार करेंगे। आज के पॉडकास्ट में केवल इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।